हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में इतिहास का मानचित्र ऐसे ही भरना है बोर्ड एग्जाम में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कल आप लोगों का 5 मार्च को हिस्ट्री इतिहास का पेपर होने वाला है और उसमें 10 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है मानचित्र। मानचित्र आप लोगों को कैसे भरना है इतिहास का, इस वीडियो में मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ और मैं कॉपी में लिख कर लेकर आया हूँ और पेपर में मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपके इतिहास के जो मानचित्र से रिलेटेड होते हैं वो पूछे जाते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पेपर। ये कुछ आपका इस तरीके से पेपर रहेगा और इसके लास्ट वाले जो पेज में आपका मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न दिया होता है। तो कॉपी में लिखना और प्लस भरना कैसे है आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग मानचित्र आसानी से भर सकोगे और 10 नंबर जो है आपका बिल्कुल पक्का हो जाता है। 10 नंबर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में प्राप्त कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि मानचित्र भरने का आसान तरीका क्या होने वाला है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका दिया जाता है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। चिन्ह द्वारा दर्शाइए और उसके नाम भी लिखिए। यानी कौन सा चिन्ह होता है, एक प्रकार से इस तरह चिन्ह दिया होता है ना, इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए और उसके नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1+1 अंक। अब यहाँ पर देखिए 1+1 करके अंक दिया होगा। 1 अंक दिया जाएगा आपको कॉपी में लिखने के लिए और 1 नंबर दिया जाएगा जब आप इसको, ये भारत का मानचित्र या मैप दिया हुआ है, इसको जब आप दर्शाओगे तब आपको दिया जाएगा 1 नंबर इसमें और 1 नंबर लिखने के लिए। टोटल एक प्रश्न पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया। ये आपका मानचित्र है। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। पेपर में आपका नाम नहीं लिखना होगा क्योंकि वहाँ पर मानचित्र में आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा। डेट वगैरह कुछ भी मैं लिख देता हूँ, रोल नंबर XYZ में कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये भारत का मानचित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आपको बस ये जानना होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है, इतना सारी चीज़ें जब आप क्लियर कर लेते हो तो आपके जो मानचित्र भरने का तरीका है या मानचित्र भरने के आसान आपके लिए हो जाता है। कुछ चीज़ें हद तक आसान हो जाती हैं क्योंकि इतिहास से रिलेटेड पूछा गया तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट इतिहास से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे आप लोगों को भरना है मानचित्र। देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि वह स्थान जहाँ से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला। यानी वो स्थान आपको बताना है जहाँ हड़प्पा सभ्यता से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला था, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको कितने नंबर दिया जाएगा, 1+1 अंक, यानी 1 नंबर आपको दिया जाएगा स्टूडेंट इसको दर्शाने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कि देखिए मानचित्र में भर के लेकर आया हूँ, यानी कॉपी में कैसे लिखना है आपको ये तरीका मैं बता रहा हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 26 के अंतर्गत आपका ये प्रश्न आएगा पेपर में कल। ठीक है, और आपका जैसे पहला नंबर जो क्वेश्चन था कि वह स्थान जहाँ हड़प्पा सभ्यता से जुटे हुए खेतों का साक्ष्य मिला, वो आपका कालीबंगन हो जाएगा। अब आपको मानचित्र में भी भरना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये मानचित्र है, अब आपको बताना है कि कालीबंगन कहाँ पर है। ठीक है, तो कालीबंगन आपका स्टूडेंट जो पढ़ जाता है वो राजस्थान में पढ़ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सब क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे और कौन सा क्वेश्चंस आप तैयार करो कि पेपर में वही आए और बाहरी ना आए, तो ये भी मैं तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए बॉर्डर आपका यहाँ से लगता है। ठीक है, बहुत बड़ा बॉर्डर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो शायद सबसे फर्स्ट पर आता है राजस्थान। ठीक है, तो ये राजस्थान में है कालीबंगन। ठीक है, और कालीबंगन कहाँ पर है आपका, यहाँ पर पड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका कालीबंगन पड़ जाएगा जो कि हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। तो इस पॉइंटर को लेकर जाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, कालीबंगन। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा कालीबंगन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है। तो इस पॉइंटर को लेकर जाकर आप यहाँ पर भी पहला लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए ठीक है, इस तरह से आपको लिखना। वो पेपर में आपको कलरफुल पेन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो आपने लिख भी दिया है अच्छे से बाकायदा और आपने दर्शा भी दिया है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण ने युद्ध में, यहाँ पर देखिए युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया थे। ठीक है, तो वो भैया कुरुक्षेत्र हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा। तो इनमें से कुरुक्षेत्र हो जाएगा, तो दूसरे का आपका जो है कुरुक्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें मानचित्र में दर्शाना है। तो देखिए कुरुक्षेत्र आपका हरियाणा में है, तो हरियाणा आपका ये बॉर्डर है। देखिए आपका दिल्ली यानी एक यूनियन टेरिटरी से मिलकर ये आपका हरियाणा बॉर्डर मिलता है। ये आपका दिल्ली है, छोटा सा दिख रहा है ना दिल्ली, मैप में आपका छोटा ही दिखेगा। अब देखिए जो आपका वो है एक प्रकार से देखा जाए
ठीक है, कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र आपका यहाँ पर पड़ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस पॉइंटर को लेकर जाकर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कुरुक्षेत्र। देखिए वहाँ पर जगह नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, तो आप लेकर जाकर कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंटर जैसे कि यहाँ पर बताया गया था बाकायदा, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए कि चिन्ह के द्वारा दर्शाइए, तो एक इस तरह से चिन्ह होता है, उसी के हिसाब से आपको पॉइंटर लिख देना है और यहाँ पर लिख देना है कुरुक्षेत्र। कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन था ना, तो इस तरह से आप लिख दीजिए दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर के संकेत के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन कि वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो आनंद भवन कहां पर स्थित है, 1 नंबर का ये प्रश्न है, आपको बता रहा है स्टूडेंट। तो कौन सा हो जाएगा, इलाहाबाद प्रयागराज हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, और उत्तर प्रदेश कहाँ पर है स्टूडेंट, ये देखिए उत्तर प्रदेश आपका नेपाल के साथ बॉर्डर भी साझा करता है, राजस्थान के साथ भी, मध्य प्रदेश के साथ भी, बिहार के साथ भी, और कुछ हद तक आपका शायद छत्तीसगढ़ और उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ के बाद में आपका कौन सा आ जाएगा, झारखंड थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ होगा जाएगा शायद, और झारखंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, पहले उत्तराखंड भी हमारे में ही लगता था, लेकिन अब उत्तराखंड नहीं लगता है। तो ये जो बात हो रही है इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद आपका यहाँ पर है। प्रयागराज अभी मेला भी था ना स्टूडेंट, महाकुंभ मेला 144 साल के बाद में वाला। ठीक है, तो एक पॉइंटर लेकर हम यहाँ पर लिख देते हैं इलाहाबाद या प्रयागराज में लिख देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, प्रयागराज, इलाहाबाद में लिख देता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि पहले के ज़माने में इलाहाबाद ही कहा जाता था, इलाहाबाद। कौन सा क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है 1, 2, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो इस तरह से पॉइंटर लेकर जाकर आप लिख सकते हैं, बहुत ही खूबी से लिखिएगा, और मानचित्र आपको इतिहास का ऐसे ही भरना है। उसके बाद में दिखा देगा हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि वह स्थान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है शायद। तो ये कलकत्ता आपका कहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखिए ये कलकत्ता आपका हो जाएगा। मैं आपका एक प्रकार से दिखा देता हूँ। ये देखिए बांग्लादेश यानी एक जो है बांग्लादेश के साथ में ये अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, और कुछ हद तक ये बिहार, और बिहार के बाद में कुछ हद तक, और बिहार के बाद में झारखंड के बाद में कुछ हद तक एक प्रकार से बॉर्डर साझा करता है, किसके साथ में, उड़ीसा के साथ में। स्टूडेंट मैं सही हूँ तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। और पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी कलकत्ता यहाँ पर हो जाएगा, कोलकाता जो कि पहले कलकत्ता था, अब कोलकाता पहले कर देते हैं, कोलकाता या कलकत्ता में लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से कलकत्ता। ठीक है, अब ये कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप पॉइंटर लेकर जाकर, ये कौन सा है, आपका कर्क रेखा है, जो बीच में से जा रही है ना, कर्क रेखा है, इसी तरीके से आपको भरना है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ पर इमामबाड़ा स्थित है, तो इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, और ये आपका लखनऊ में हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और अभी आपको मैंने दिखाया कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, तो ये आपका स्टूडेंट यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे इस तरह से लिख देता हूँ लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। लगभग उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और लगभग नहीं है, ये 5वां आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लखनऊ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अवधी भाषा यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है, और मैं भी यहीं का निवासी हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपका क्लियर हो गया, 5 क्वेश्चन था, और मैंने आपको दिखा दिया कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आता है। अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ स्टूडेंट, क्वेश्चंस को ऐसे ही भरना रहेगा, 5 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा, पॉइंटर हिसाब से लिख सकते हो। अब मैं दिखा दूँ इतिहास का जो क्वेश्चन बैंक होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसके पीछे वाली साइड में जाओगे तो यहाँ पर ये देखिए मानचित्र से रिलेटेड जो प्रश्न दिए हुए हैं, इसी से प्रश्न आपके बनते हैं, बाहरी कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये सारे प्रश्नों को आप पढ़ लेगो। ठीक है, ये देखिए ये सारे प्रश्नों को यदि आप पढ़ लेते हो तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और इसमें दर्शाया भी गया है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें दर्शाई गई है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, मैप में बाकायदा बताया हुआ है। ठीक है, इसी मैप को फॉलो करके आप सारी चीज़ों को अच्छे से लिख सकते हैं, सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ये जो प्रश्न दिया है ना, इन्हीं को प्रश्नों को आपको पढ़कर जाना है, और इसी से पूछा जाता है, आपका बाहरी नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको जरूर आप पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन बैंक आपकी बुक में होगा। और मैं आपको दिखा दूं, देखिए आपको ये पता होना चाहिए मानचित्र में कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, लेकिन पुराने वाले में। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपसे पूछूं कि वैशाली कहाँ पर है या लुबुंगनी कहाँ पर है, तो आप लोग अधिकतम लोग मुझे नहीं बता पाओगे कि कहाँ पर है। ठीक है, अभी मैं पूछूं कि विजयनगर कहाँ पर है, ये भी आप नहीं बता पाओगे। तो ये इतिहास के प्रश्न है जो आपके पूछे जाते हैं स्टूडेंट पेपर में। अब मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये आपका गुजरात हो जाएगा। ये देखिए ये कौन सा आपका, ये आपका गुजरात है।
मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, ये आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी, भोपाल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। ये आपका कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा स्टूडेंट। ये देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ बिहार। बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, झारखंड। झारखंड की राजधानी आप लोग कमेंट में क्या रायपुर हो जाएगी, झारखंड की राजधानी बताइएगा कमेंट में, झारखंड की राजधानी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, और ये आपका शायद छत्तीसगढ़ हो जाएगा स्टूडेंट, बताइएगा सही हो कि नहीं। छत्तीसगढ़, मैंने मैप में देख, क्या है मैं बहुत दिन हो गया मुझे मैप देखे, लेकिन मुझे इतना पता है। ये आपका शायद कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये आपका शायद हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटका हो जाएगा ये आपका। ये आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा तेलंगाना, नहीं आंध्र प्रदेश। ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी। ये आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी क्या मैं गलत कर रहा हूँ, देखिए ये आपका शायद हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, शायद ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद में तो आपका बांग्लादेश है, पता ही है। उसके बाद में असम, ये सब आ जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश, फिर ये आपका हरियाणा, फिर उत्तराखंड, फिर आपका चंडीगढ़, फिर पंजाब। ठीक है, पंजाब इसी तरीके से ना, फिर जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह से सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऐसे ही आप लोगों को मानचित्र भरना है इतिहास का। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन है इसी तरीके से लिखिएगा, पूरा नंबर देगा 10 में से 10 नंबर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताया था मैंने। और जैसा कि मैंने बताया, यदि आप ये क्वेश्चन बैंक से सारे इतने प्रश्नों को पढ़ लोगे, तैयार कर लोगे, और मैप में दिया हुआ है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, बस यही लिखकर आपको चले आना है। और हालांकि मैं बात करूँ तो मानचित्र आपको वहाँ पर दिया जाएगा मैप में, और मतलब बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मानचित्र की भी आप टेंशन मत कीजिए, नहीं आता है तो आप लोग जानते होंगे इतने दिन से 2 साल से आप इतिहास की पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको मानचित्र की मैं बात करूँ तो वहाँ पर दिया जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को मानचित्र भरना है स्टूडेंट, पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।